हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के प्रश्न कैसे लगाते हैं जल्दी से, वो भी 10 सेकंड में। इस टाइप के प्रश्न लगाएंगे 10 सेकंड में। ये भी हमारे वीडियो है तो उसमें हमने आप सबको लमसम यही बता रहा हूँ, जब भी आप पेपर देने जाइएगा माध्यमिका और बहुलक से प्रश्न आते ही आते हैं और उसे देख कर ही जाइएगा। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये माध्यमिका और बहुलक के सवाल है। तो इस टाइप के सवाल आ जाए तो हम जल्दी से कैसे लगाएंगे, कम समय में हम इसको कैसे लगाएंगे। चलिए, क्या दिया हुआ है भाई मेरे, नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में माध्यिका और बहुलक का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो हमें समुच्चय हमारा क्या दे दिया है, 2.1 दे दिया है, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7, 8, 9.3 दे दिया, 11 दे दिया, 15 दे दिया है, फिर 17 दे दिया, 19.21 दिया है, 27 दिया, 31 दिया, 33 दिया, 16.5 दिया है, 14 और 10 दिया है। ठीक है, इतना हमारा दे दिया है। चलिए, इसमें बहुलक कितना हो, बहुलक कौन सा होगा आप बोलेंगे। इसमें आप बहुलक निकालना चाहे, बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, यही से आप देख लीजिए। जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बार हमारा क्या आया है। सबसे ज़्यादा बार हमारा ये क्या है, 31 आया है। 31 हमारा 2 बार आया है, यानी हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, हमारा 31 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 31 हो जाएगा। चलिए, अब क्या करना है, इस टाइप की जब प्रश्न हमारे मिल जाए तो कोशिश यही करिए, इसको हम ये बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, एक सीरीज में लिख लेंगे बढ़ते क्रम में। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए, इसमें सबसे छोटा कौन है ये लिख लेते हैं। इसमें सबसे छोटा तो दिखाई नहीं, सबसे छोटा यही है, 2.1 लिख लिया। ठीक, 2.1 से बड़ा कौन सा है देख लेंगे। 2.1 से बड़ा तो नज़र नहीं आ रहा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 6 हो जाएगा, इसके बाद हमारा 7 हो जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9, ये हो जाएगा 9.3 हो जाएगा। ठीक है, 9 के बाद हमारा 10 हो जाएगा, 10 के बाद हमारा 11 हो जाएगा, 11 के बाद हमारा कितना हो जाएगा भाई मेरा, 11 के बाद मेरा क्या दिया, मेरा 14 दिया तो 14 लिख लेंगे। इसके बाद 14 के बाद मेरा 15 है तो 15 लिख लेंगे। 15 के बाद मेरा 16.5 है, 16.5 लिख लिए। चलिए, 16.5 इसके बाद मेरा ये आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 18 दिया है, 18 नहीं दिया यानी 19 है, हो जाएगा 19.21 हो जाएगा। 19 बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 दिया है, 27 लिख लेंगे। ठीक है, 27 लिख लिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, 28, 29, 30 तो नहीं दिया, 31 दिया है, तो 31 2 बार दिया है तो हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 31, फिर 32, इसके बाद 33 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसमें क्या करते हैं, संख्या हम मिला लेते हैं, हमारी कुल कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 संख्या, इसमें भी हमारी 17 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी हमारा हमने जो है गिनती की है सही तरीके से हमने किया है। चलिए, इसमें माध्यिका कौन सी होगा, इसमें हम माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका हम देख लेंगे 17 यानी हमारा दिशा में, तो हम इधर से 8 ले लेते हैं, उधर से भी हम 8 ले लेते हैं। जो हमारा बीच में आएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगी। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने इधर से 8 ले लिया। जाहिर सी बात इधर से हम 8 लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये आ गया 8। तो हमारा जो ये बीच में बचा हुआ है हमारा, यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माध्यिका हो गया, यानी हमारा बहुलक की। अब क्या बोला, दोनों का अंतर बताइए, माध्यिका और बहुलक का अंतर हमारा क्या होगा। माध्यिका बहुलक हमारा कितना आ गया हमारा, अब देखो बहुलक हमारा कितना आ जाए, 31 आ गया है। माध्यिका मेरा 14 आया है, दोनों का अंतर कितना आ जाए, 17, यानी हमारा ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला वीडियो। ठीक, चलो दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न हम देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये प्रश्न हमारा भी आ चुका है, एनटीपीसी में हमारे आ चुके हैं। ठीक है, चलिए, ये भी इस टाइप के प्रश्न भी बहुत ही सरल होते हैं, बस आपको क्या करता है, थोड़ा सा घुमा फिरा देता है, जिससे घुमाने की वजह से आप इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे हमारा उत्तर जो है हमारा गलत आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस टाइप के प्रश्न हम कैसे लगाते हैं। चलिए, प्रश्न देख लिया जाता है, प्रश्न देख लिया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया क्या है, एक किसी वस्तु को
12,300 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 12,300 रुपये में उसने खरीदा, वह 200 रुपये भाई पर व्यय करता है, मतलब अपने 200 रुपये अपने भाई पर खर्च कर देता है। कहने का मतलब इसका यह है, वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, जो वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसने 10% लाभ पर बी को बेच दिया और बी ने उसे 6% लाभ पर क्या करता है, सी को बेच देता है, ठीक है। सी उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से क्या करता है, 2,915 रुपये अधिक अंकित करता है। मतलब उसने जितने में खरीदा ना, उसमें उसने 2,915 रुपये और जोड़ दिए, मतलब लिख दिए, अंकित कर दिए करता है, और किसी ग्राहक को 10% छूट पर बेचता है। मतलब उसने भी चूना लगा दिया, मतलब एक दूसरे को सब चूना लगा रहे हैं। उसने बी को चूना लगाया, बी ने सी को चूना लगाया, सी ने क्या किया, 2,915 रुपये अधिक अंकित किया। और उसमें ग्राहक आया, उसने पूछा भाई मुझे भी खरीदना है, तो उसने बोला भाई ठीक है, आपको 10% छूट पर आपको हम दे रहे हैं। तो उसने 10% छूट पर उसने बेच दिया। तो बोला सी द्वारा अर्जित लाभ बताइए, सी ने कितना लाभ हमारा लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के प्रश्न हम कैसे लगाते हैं, पहले हमें ये जानना है कि सी ने कितने रुपए में खरीदा। अगर सी ने कितने रुपए में खरीदा, उसमें हम इतना जोड़ देंगे। तो हमें पहले सी का तो मूल्य मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस सी के बाद वाला है इसको हम भूल जाते हैं। ये प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इतना हम भूल जाते हैं। तो एक फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है, अंतिम मूल्य निकालना है। मान लीजिए सी का जो है मूल्य हमारा अंतिम मूल्य है, अंतिम है, लास्ट मूल्य है। तो अंतिम मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर होता है प्रारंभिक मूल्य होता है गुणा का, और उसमें पहला प्रतिशत होता है गुणा का दूसरा प्रतिशत होता है, ये होता है हमारा। और जो ये प्रतिशत, पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत हम कैसे लिखेंगे, अगर लाभ होगा तो हम 100 में जोड़ेंगे, अगर हानि होगा तो 100 में हम घटा के हम इसमें लिखेंगे। चलिए ठीक है, अंतिम मूल्य हमारा क्या होगा, ये सी का मूल्य होगा ना, ये हमारा सी का मूल्य होगा ना, सी का क्रय मूल्य होगा भाई, क्रय मूल्य। सी ने कितने रुपए में हमारा खरीदा, तो प्रारंभिक मूल्य कौन सा है हमारा, इतना है। तो लेकिन इतना है 12,300 है, लेकिन उसमें उसमें क्या बोला, 200 रुपये इसने क्या अपने भाई पर खर्च किया है ना। तो हम टोटल हम खर्चा लेंगे, बी का जो ए का है ना, पूरा टोटल खर्चा लेंगे। भैया 12,300 में उसने खरीदा और 200 रुपये में उसने खर्च कर दिया, तो भाई अपना पूरा जोड़ेगा ना कि भैया मैंने अपना इतने में खरीदा है, अपने भाई के ऊपर इतना खर्च किया, मैं दोनों मिला के बी को मैं बेच दूंगा। तो इसने क्या किया भाई मेरे, तो इतने दिया, तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, ये 12,000 जो 300 है उसमें हम 200 और जोड़ देंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 12,500। ये हमारा प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा कि भैया हमारा टोटल ए ने कितना पूरा खर्च किया, ए ने 12,500 खर्च किया, उस पर उसने 10% का लाभ कमा के बी को बेच दिया, ठीक है। और बी ने क्या किया, 6% लाभ पर सी को बेच दिया। चलिए प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना हो जाएगा भाई मेरा, 12,500 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 10% लाभ, लाभ बोले तो 110%, हटाने के लिए बटा का हम 100 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे भाई, 6% लाभ पर सी को बेच देता है, तो दूसरा प्रतिशत मेरा कितना आ गया, 6%। अब 6 लाभ है ना, यानी 106 हो जाएगा, 106 कर देंगे, प्रतिशत हटाने के लिए बटा का हम 100 कर देंगे, ठीक है। काट देते हैं, ये यहाँ से ये जीरो, ये जीरो कट गया, यहाँ से ये जीरो कट गया। चलिए 5 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 5, 5 दूना था 25 बार में हो जाएगा, 5 ये 2 बार में हो जाएगा, इसके हम काट देंगे, ये हमारा 53 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 25 गुणा का 11 गुणा का 53, इसे हम हल कर लेंगे, जाएगा 14,575 रुपये, ठीक है। ये हमारा इतना आ गया, यानी इतने में सी ने हमारे खरीद लिया, इतने में उसने खरीदा था। अब क्या करता, सी ने कितना अंकित किया, क्रय मूल्य से 2,915 रुपये अधिक अंकित करता है, यानी मतलब सी ने इतने रुपये में खरीदा, तो ये हो गया हमारा 14,575 रुपये में खरीदा, प्लस उसने क्या किया, 2,915 रुपये और जोड़ दिए, इतने दिया 2,915 रुपये हमने ना जोड़ दिया, ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि 2,915 रुपये जोड़ा, तो यानी उसका कितना हो गया, अब अंकित कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया, अंकित कितना हो गया, ये मेरा अंकित इसने इतना किया, ठीक है। अब ये जो करता है, किसी ग्राहक को जब ये बेच रहा है तो कितने प्रतिशत छूट पर बेच रहा है, 10% छूट पर ये बेच रहा है। 10% छूट मतलब होता है कि 100 में हमें 10 निकाल देंगे, यानी 90% में उसने बेचा है। यानी हम 17,490 रुपये का हम 90% निकाल लेते हैं, यानी इसी में क्या करता है, 10% का छूट देता है, यानी हमारा 90% हो जाता है ना। 10% छूट देगा, यानी हमारा 90% हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 17,490 रुपये का हम 90% निकाल लेंगे। यहाँ से हम निकलेंगे 17,900 17,490 रुपये का क्या करेंगे हम 90% निकाल लेंगे। प्रतिशत हटाने के लिए बटा का 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। ये आपस में हम गुणा कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा भाई मेरे 15,441 रुपये में ये बेच रहा है, ठीक है। इसने 15,000 कितने बेच दिया, 15,741 रुपये में इसने बेच दिया इतने में। तो पूछ रहा है कि अब ये पूछ क्या रहा है कि उसके सी द्वारा अर्जित लाभ है। भैया बताइए, अब इसने 14,575 रुपये में खरीदा, उसके बाद उसने 2,915 रुपये उसमें और जोड़ा, तो उसने अंकित किया 17,490 रुपये उसने अंकित किया। तो उसमें अंकित करने पर किसी ग्राहक को उसने 10% छूट दिया, यानी 90% में उसने बेचा। तो हम 17,490 रुपये का 90% हमने निकाल लिया, हमारा टोटल आ गया 15,741, यानी 15,741 रुपये में उसने बेचा। मतलब 14,575 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, 15,741 रुपये में। तो बोल रहा है उसे लाभ कितना होगा, लाभ क्या होगा, इन दोनों का अंतर ये लाभ के बराबर होगा। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा भाई मेरे, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर आ जाएगा मेरा, यानी मतलब 1166, यानी उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, 1166 रुपये का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला वीडियो। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न लगा लेते हैं जल्दी से और सरल भाषा में समझ लिया जाता है। तो इस टाइप का प्रश्न हमारे आ चुका है एनटीपीसी में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये भी बहुत ही सरल है, बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्या करता है, इसमें प्रतिशत दे दिया है थोड़ा सा, जिससे आप घबरा जाएंगे और सवाल में या आप छोड़ देंगे या आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस टाइप के प्रश्न हम कैसे लगाते हैं। तो दिया क्या है, एक किसी कार के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है, और क्या करता है, ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं। जितना समय दिया गया पूरी समय तक उन्होंने कार्य किया और कार्य समय पर पूरा हो जाता है, और बी कार का पूरा हो जाता है, कार भी पूरा हो गया, ठीक है। बी कार का कितना भाग क्या करता है, ये भाग है, ठीक है, कितना भाग पूरा करता है, बी द्वारा कितना भाग उसका पूरा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट का प्रश्न हम कैसे लगाते हैं जल्दी से और सरल भाषा में हम कैसे लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ए की क्षमता लिख देंगे, ठीक है, क्षमता प्लस बी की क्षमता बराबर एक काम उन्होंने उनकी क्षमता एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक ही क्षमता क्या लिख लेंगे, 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है, यानी यह है 12% भाग काम को क्या करता है, 15 समय के 15% भाग में वो कर लेता है। कार का 12% भाग को वो क्या करता है, समय के 15% भाग में वो खत्म कर देता है, प्लस बी की क्षमता। फिर हमें बी की क्षमता तो मालूम नहीं है, फिर बी की क्षमता निकाल लेते हैं। चलिए काट देते हैं, ये काट देंगे हम 3 से, 3 4 बार में जाता है, 3 5 में बार में जाता है, 4/5 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 4/5, ये हो जाएगा हमारा 1/5, यानी जो बी की क्षमता है 1/5 है। ए की क्षमता कितनी आ गई, 4/5 आ गई, और बी की क्षमता कितनी आ गई भाई, 1/5 आ गई। पूछ क्या है, बी कार का कितना भाग पूरा करता है। अगर कोई मेरा 100% भाग है उसका बी 1/5 ही कर पाएगा, ठीक है, 1/5 है, काट देंगे यानी 20% ही कर पाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसी तरह से एक कितना करेगा भाई, अगर ए को हमारा 100% दे दिया जाए तो वो कितना क्षमता, उसकी क्षमता कितनी है, 4/5
5 यानी 4/5। इसको हम काट देंगे, 20 बार में जाएगा यानी 80%। यानी जो हमारा ए है वो 80% उसकी क्षमता है कार्य करने, 80% काम किया हो और बी कितना काम किया है, 20% काम किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए